चलिए बाबू शुरू करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया बाबू तो टुडे करेंट अफेयर 24/7 को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। देखिए ये डेली करेंट अफेयर है बाबू, डेली करेंट अफेयर अपडेट होते रहता है। सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में शेयर भी कर ले, कमेंट भी करें। यदि अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। आप वीडियो को पूरा देखें बाबू, वीडियो को पूरा देखें तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कहता है बाबू, बोलता है किसको फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया। जो फोन पे का जो नया सीईओ है बाबू, नया सीईओ है, जो नया सीईओ नियुक्त किया है, जो फोन पे का नया सीईओ नियुक्त किया है बाबू, वो नियुक्त किया बाबू रितेश पै को। किसको नियुक्त किया बाबू? रितेश पै को। जो फोनपे का जो नया सीईओ है बाबू वो है रितेश पै। देखिए यही है रितेश पै जी हैं जो हाल ही में फोनपे का नया सीईओ नियुक्त किया गया, नया सीईओ नियुक्त किया गया। देखिए इनके पहले जो थे बाबू रितेश पै जो थे, इनके पहले जो काम किए थे बाबू, इनके पहले जो रितेश पै थे बाबू वो जो काम किए थे उस शेयर बाजार में भी काम किए थे बाबू। शेयर बाजार में काम किए थे, जापान में काम किए थे, सिंगापुर में काम किए थे, संयुक्त अरब अमीरात में काम किए थे, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों को भी क्या करते हैं बाबू, जो रितेश पै हैं वो रुचि रखते हैं, उसमें भी काम कर चुके हैं। ठीक है, तो फोनपे का जो नया सीईओ नियुक्त किया बाबू किन्हें किया है? तो रितेश पै को किया। किन्हें किया बाबू? तो रितेश पै को फोनपे का नया सीईओ नियुक्त किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, बोलता है किस राज्य ने SC/ST छात्रों के लिए योग श्री योजना शुरू की है? जो योग श्री योजना शुरू किया है बाबू, जो योग श्री योजना शुरू किया है वो किया पश्चिम बंगाल ने। कौन किया बाबू? पश्चिम बंगाल ने। जो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है बाबू ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी यानी दीदी, ममता बनर्जी यानी दीदी जो हैं वो योग श्री योजना शुरू किया है बाबू। ठीक है, योग श्री योजना शुरू किया। देखिए अब योग श्री योजना क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। देखिए जो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे ममता बनर्जी ने हाल ही में योग श्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना में जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाल ही में योग श्री नामक जो शुरुआत किया था बाबू, इससे पहले का उद्देश्य जो था पश्चिम बंगाल में स्केच रेस और बेस ट्राइब के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉडल पेश करना, विशेष रूप से प्रवेश करना और प्रतिस्पर्धी स्कूलों को लक्षित करना। यह चरण जो है बाबू नामांकन चुनाव से पहले उठाया गया है जो स्टार्टअप के प्रति सरकार की अंतिम पंक्ति में। तो योग श्री योजना कौन सी सरकार ने शुरू किया था बाबू? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू किया था। जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी ने ये पहल की इस योजना की शुरुआत किया था। अब कोलकाता आता है बाबू, तो कोलकाता देखते हैं, एक नज़र में कोलकाता को भी देख लेते हैं बाबू, कोलकाता को भी एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए राज्य है बाबू पश्चिम बंगाल। कौन राज्य है बाबू? पश्चिम बंगाल। वहाँ का सीएम कौन है बाबू? सॉरी, राज्य कौन है बाबू? तब पश्चिम बंगाल। राजधानी कहाँ बाबू? तो कोलकाता। मुख्यमंत्री कौन है बाबू? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है बाबू? CB आनंद बोस। अब राज्यसभा सीट इसमें कितने हैं बाबू? 16। संसद में राज्यसभा सीट कितना है बाबू? 16। और लोकसभा सीट कितना है बाबू? तो 42। लोकसभा सीट कितना है बाबू? 42। यदि मैप की बात किया जाए बाबू तो यहीं पे कोलकाता है बाबू, यहीं पे कोलकाता है यानी पश्चिम बंगाल है। चलिए
तो योग श्री योजना चालू करने वाला शुरू करने वाला कौन सा सरकार है बाबू? तो पश्चिम बंगाल राज्य बाबू, जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे ममता बनर्जी जी, उन्होंने ही शुरुआत किया था। चलिए अब आगे देखते हैं बाबू। बोलता है किसने कला उत्सव 2024 का उद्घाटन किया? ये जो उद्घाटन किए थे बाबू, जो 9 जनवरी को हुआ था बाबू, जो 9 जनवरी को हुआ था, 9 जनवरी 2024 को हुआ, यानी कल हुआ है। वो जो किए थे बाबू, वो जो शिक्षा के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कला महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया था। जो कला महोत्सव 2024 का उद्घाटन किए थे, देखिए यही है बाबू धर्मेंद्र प्रधान, यही है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने ही कला महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। ठीक है, जो 9 जनवरी से 12 जनवरी 2024 तक चलेगा, 12 जनवरी 2024 तक चलेगा। अब कहाँ किया गया है इसका उद्घाटन बाबू? तो इसका उद्घाटन किया गया है बाबू नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है बाबू? तो नई दिल्ली में। कहाँ उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कला उत्सव 2024 का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने 9 जनवरी 2024 को दिल्ली में किया था। कहाँ किया था बाबू? दिल्ली में किया था। जो चलेगा बाबू 9 जनवरी से 12 जनवरी तक। कब तक चलेगा बाबू? तो 9 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता है ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? जो अमीर व्यक्ति बने हैं बाबू, वो बने एलन मस्क। कौन बने हैं बाबू? एलन मस्क। कौन बने हैं बाबू? तो एलन मस्क बने हैं। एलन मस्क जो है बाबू ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बने हैं। ठीक है, देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट नोट है बाबू, उसके ऊपर थोड़ा केयर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के मुताबिक टॉप 10 अमीरों में शामिल सभी रईसों की संपत्ति में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी बीच दुनिया का नंबर 1 एक अमीर यानी एलन मस्क 393 मिलियन डॉलर से बढ़कर 239 अरब डॉलर तक पहुंच गया। तो एलन मस्क जो है बाबू ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। देखिए इसका जो मेनली जो भाग है बाबू, जो अभी तक जो कमाए थे बाबू, जो एलन मस्क की जो टोटल प्रॉपर्टी थी वो थी 393 मिलियन डॉलर। 393 मिलियन डॉलर, MD हम लिख दिए, M मतलब मिलियन, D मतलब डॉलर, मतलब अपने लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है, अब इससे बढ़कर काची में हो गया बाबू 239 अरब डॉलर, मतलब कि मिलियन के बाद अरब। पहले जो था टोटल प्रॉपर्टी था 393 मिलियन डॉलर, अब हो गया 239 अरब डॉलर। ठीक है, चलिए तो अभी तक की ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने बाबू? तो एलन मस्क। कौन बने बाबू? तो एलन मस्क। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में किसने बिम्स्टेक के महासचिव पद का गठन किया? ये जो गठन किए हैं बाबू इंद्रमणि पांडे। कौन है बाबू? इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे ने ही बिम्स्टेक के महासचिव पद का गठन किए हैं। जो 1990 बैच के संयुक्त जो 1990 बैच के IFS अधिकारी भी रह चुके हैं बाबू। IFS अधिकारी भी रह चुके हैं। IFS मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो 1990 में ये अधिकारी भी रह चुके हैं। तो बिम्स्टेक के जो महासचिव पद का जो गठन किया है बाबू, कौन किए हैं? इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। यदि इंद्रमणि पांडे की बात किया जाता बाबू, तो जो इंद्रमणि पांडे ने 7 सुपरमार्केट बिम्स्टेक के नए विद्वान के रूप में नागालैंड के वैज्ञानिक को लिया है।
भारतीय विदेश सेवा IFS के 90 के बैच के अधिकारी पेंज जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे। बिम्स्टेक में भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, मियां, तंजानिया, नेपाल और भूटान शामिल है। बिम्स्टेक के सचिवालय में इसके चौथे गुट के रूप में पैंती ने धाका लगाया था। उन्होंने भूटान के तेंजिन लेकफेल की जगह ली है बाबू। ये जो इंद्रमणि पांडे बाबू, वो किन की जगह ली है बाबू? तो तेंजिन लेकफेल की जगह लिया बाबू, लेकफेल की जगह लिया बाबू। इनका जो कार्यकाल रहता बाबू 3 साल के लिए रहता। कितने साल के लिए रहता बाबू? तो 3 साल के लिए इनका कार्यकाल रहता है। तो बिम्स्टेक के महासचिव का पद ग्रहण करने वाला कौन है बाबू? इंद्रमणि पांडे। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये कौन बने बाबू? तो शशि सिंह। कौन बने हैं बाबू? शशि सिंह। शशि सिंह ने ही AIRIA का संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इसके कुछ नोट है बाबू, इसके कुछ नोट है, ये भी समझ लीजिएगा। देखिए, शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ AIRIA का नए अध्यक्ष बने। शशि सिंह को अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह AIRIA के अध्यक्ष के रूप में रमेश केजरीवाल की जगह लेंगे बाबू। वो किन की जगह लेंगे बाबू? तो रमेश केजरीवाल की जगह लेंगे, रमेश केजरीवाल की जगह लेंगे बाबू। देखिए, चुनाव जो हुआ था 23 दिसंबर 2023 को मुंबई में आयोजित वार्षिक आम बैठक के दौरान हुए थे। जो वही संघ में चुनाव हुआ था बाबू, वो चुनाव में ये जो है शशि सिंह को चुना गया था। इनके पहले जो थे बाबू रबर उद्योग संघ के जो अध्यक्ष थे पहले रमेश केजरीवाल थे। रमेश केजरीवाल की ही जगह कौन लेंगे बाबू? शशि सिंह लेंगे। अध्यक्ष की भूमिका संभालने से पहले श्री शशि सिंह AIR के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी थे। इसके पहले जो बाबू ये इसी का अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं बाबू, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता है एलिजाबेथ वॉर्न किस देश के प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? जो इस्तीफा दिया था बाबू वो फ्रांस के थे। एलिजाबेथ वॉर्न कहाँ के थे बाबू? फ्रांस के थे। देखिए, यही है एलिजाबेथ वॉर्न है बाबू, यही एलिजाबेथ वॉर्न है, एलिजाबेथ वॉर्न है, एलिजाबेथ वॉर्न है बाबू। जो फ्रांस के प्रधानमंत्री ने, जो एलिजाबेथ वॉर्न है, जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे बाबू, जो हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। देखिए, जो 8 जनवरी को देखिए फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ वॉर्न ने सोमवार 8 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था बाबू। ठीक है। अब यदि फ्रांस की बात किया जाता है बाबू, तो जो फ्रांस के जो राजधानी है बाबू पेरिस है। कहाँ है बाबू? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कहाँ? पेरिस है। यदि राष्ट्रपति की बात किया जाए बाबू, राष्ट्रपति की बात किया जाए तो इमानुएल मैक्रोन है, इमानुएल मैक्रोन है। यदि प्रधानमंत्री की बात किया जाए बाबू तो एडवर्ड फिलिप है। इसमें 2 संसद होते हैं बाबू, एक उच्च सदन होते हैं बाबू, एक निम्न सदन होते हैं। एक उच्च सदन होते हैं बाबू, एक निम्न सदन होते हैं। उच्च सदन में सीनेट बोला जाता है बाबू और निम्न सदन में राष्ट्रीय परिषद बोला जाता है। उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है बाबू और निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है। तो एलिजाबेथ जो थे बाबू, एलिजाबेथ वॉर्न किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो फ्रांस के थे। कहाँ के थे बाबू? फ्रांस के थे। चलिए आते हैं 8 नंबर में बाबू। देखिए, बोलता हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंगथानसी मिशन की शुरुआत किया था? ये जो किया था बाबू मणिपुर में किया था। कौन किया था बाबू? मणिपुर किया था। मणिपुर के जो राज्य बाबू
जो मणिपुर के जो राज्य है वह के जो मोईरंग कॉलेज में जो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है बीरेन सिंह बिष्णुपुर जिले के मोईरंग कॉलेज में आयोजित एक भव्य समारोह में कॉलेज फग थानसी मिशन का शुरुआत किया था। मुख्यमंत्री ने मोईरंग विधानसभा क्षेत्र में शुरू की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। देखिए यही है बाबू एन बीरेन सिंह, यही है बाबू एन बीरेन सिंह। यदि मणिपुर की बात किया जाता है बाबू तो यहाँ है, मणिपुर कहाँ है बाबू, यहाँ है। तो किस राज्य में किया गया था बाबू कॉलेज फंग थानसी मिशन की शुरुआत? तब मणिपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? तब मणिपुर में किया गया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट है बाबू। मणिपुर की राजधानी कहाँ है बाबू? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है बाबू? इम्फाल। देखिए अब मणिपुर की बात किया बाबू तो थोड़ा सा मणिपुर के बारे में भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए मणिपुर की राजधानी कहाँ है बाबू? इम्फाल। कहाँ है? इम्फाल। इसमें कुल कितना जिला है बाबू? तो 16 जिला है। कितना जिला है बाबू? तो 16 जिला है। यदि राज्यपाल की बात किया जाए बाबू तो राज्यपाल कौन है बाबू? अनसुईया उइके। जो राज्यपाल के तीसरे राज्यपाल है बाबू अनसुईया उइके हैं। मणिपुर के राज्यपाल कौन है बाबू? अनसुईया उइके जो तीसरे राज्यपाल बने हैं बाबू। मुख्यमंत्री कौन है बाबू? एन बीरेन सिंह जो चौथा मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं, जो भाजपा सरकार का है बाबू। कौन सरकार है बाबू? भाजपा सरकार। यदि विधानसभा सीट की बात किया जाए बाबू तो टोटल विधानसभा सीट राज्य विधायिका का, यदि विधानसभा सीट की बात किया जाए बाबू तो 60 विधानसभा सीट है बाबू। कितना है बाबू? 60 विधानसभा सीट है। यदि संसद की बात किया जाए बाबू तो राज्यसभा में 1 सीट है बाबू, लोकसभा में 2 सीट है। कितना है बाबू? राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट। यदि उच्च न्यायालय की बात किया जाए बाबू तो मणिपुर उच्च न्यायालय हो गया बाबू, मणिपुर उच्च न्यायालय हो गया। यदि कॉलेज फंगथांगसी की बात किया जाए बाबू तो कहाँ शुरुआत किया गया था बाबू? मणिपुर की राजधानी कहाँ है बाबू? इम्फाल। उसमें मणिपुर में कितना जिला है बाबू? तो 16 जिला है। राज्यपाल कौन है बाबू? अनसुईया उइके है। मुख्यमंत्री कौन है बाबू? एन बीरेन सिंह। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता है इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये जो देश करेगा बाबू, ये जो देश करेगा, कितने गए जी, ये जो देश करेगा ये भारत करेगा। कौन करेगा बाबू? भारत करेगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा बाबू? तो भारत करेगा। देखिए जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर ये जो बने हैं नरेंद्र मोदी, वो लगता है कि जान धो दिए हैं कि दूसरे देश में कुछ भी होने नहीं दे रहे हैं, हमारे भारत में ही होने दे रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम नाम तो हो रहा है ना कि भारत में हर एक चीज़ हो रहा है। देखिए देश में पहली बार 21 से 31 जुलाई तक यूनेस्को की विश्व धरोहर की मेजबानी करने वाला है। विश्व धरोहर समिति हर वर्ष एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। समिति के 46वें सत्र के लिए भारत को मेजबानी करने के लिए चुना गया। तो कौन अध्यक्षता करेगा बाबू? तो भारत करेगा। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला भी समिति करती है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा बाबू? तो भारत करेगा। देखिए ये यूनेस्को है बाबू, क्या है? यूनेस्को है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है बाबू यूनाइटेड नेशन स्पेशलिस्ट एजेंसी। ठीक है। यदि इसका जो हेड क्वार्टर है बाबू कहाँ? पेरिस फ्रांस में। कहाँ? पेरिस फ्रांस। कहाँ बाबू? पेरिस में है। कहाँ? पेरिस में है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था बाबू, स्थापना हुआ था तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुआ था। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना किया गया था। इसका जो अभी हेड है बाबू, हेड है यदि डीजी बोला जाए, डायरेक्टर जनरल अदुलाई एजौली है।
अजौली है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। तो इसमें मेनली क्वेश्चन है बाबू कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है बाबू, यूनेस्को के जो विश्व धरोहर के रूप में विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा बाबू? तो भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं बाबू। बोलता मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये जो सम्मानित किया गया बाबू 26 खिलाड़ियों को मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में राष्ट्रपति का हाथों प्रदान किए गए हैं। देखिए ये है राष्ट्रपति हैं बाबू द्रौपदी मुर्मू, ये है मोहम्मद शमी। ये कौन है बाबू? मोहम्मद शमी। इन्हीं को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया बाबू? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो टोटल 26 खिलाड़ियों को दिया गया। टोटल 26 खिलाड़ियों को दिया गया। मेरे में पीडीएफ डाल देंगे बाबू, 26 खिलाड़ियों का पीडीएफ डाल देंगे, उसी में क्या किया गया बाबू? 26 खिलाड़ियों को दिया गया। चलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू, तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए।